फरमाए। और ये बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन भाई अब्दुस्तार साहब इस पर सब्र करे, इनको बहुत बड़ा अजर भी है। हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन जो लोग सब्र करने वाले होंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर देंगे। दुनिया के अंदर जिन लोगों पर मसाइब नहीं आए वो तमन्ना करेंगे काश हमारी सारी जिंदगी मुसीबत में गुजरती का हम सब्र करते हमें ये सिला मिलता। तो जिस बात की मैं तवज्जो दिला रहा हूँ, हदीस के अंदर आता है ये जनाजे के जो मजमे होते हैं, अगर एक एक हदीस हम उलमा से ले रहे हमारी जिंदगी तब्दील होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो आवाज़ें सख्त मलऊन हैं। फरमाया एक मुसीबत के वक्त लुहा करना, चीज़ों और चलाना, और दूसरा खुशी के वक्त जो है वो गाना बजाना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इलाके में यानी जब शादी होती है हम खूब गाना बजाना करते हैं, और जब कोई मर जाता है हम खूब चीखें चलाते हैं। ये दोनों बातें शरीफ के खिलाफ हैं। सब लोग इस बात का अज़म करें कि आइंदा के लिए हमारे घरों में जब शादी होगी वो सुन्नत के मुताबिक होंगी। ये गाना बजाना, ये निरासी, ये दूसरा, ये हम नहीं करेंगे। और इसी तरह जब मातमा हो जाए शरीफ के मुताबिक दोनों ज़रूर है, लेकिन सब्र के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई अब्दुस्तार साहब और उनके पूरे ख़ानदान को सब्र अता फरमाए। ये हमारा नौजवान भाई जवानी की मौत है, ये भी एक शहादत की मौत है। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने ख़ानदान के लिए, वालिदैन के लिए शफाअत का ज़रिया बनाए। वमा अलैना इल्ला मेरा आपका हज़रात उलमाए किराम का, हुफ़ाज़ किराम का, आइम्मा हज़रात बुज़ुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इरादा और मकसद सिर्फ है कि ये कि अपने इस नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बंधने की वजह से, क्योंकि हमारा भाई और हमारा अजीज़ दुनिया से रुखसत हो रहा है, इसको अलविदा कहना है क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी। और दूसरा अब्दुस्सत्तार भाई को दिलासा देना है। सच्ची बात यह है कि अगर बस्ती का जवान चला जाए तो वो भी नाकाबिल बर्दाश्त होता है। जिस्म का टुकड़ा कट के ज़मीन के नीचे मनोमट्टी नीचे चला जाए, चलता फिरता बच्चा, जवान बच्चा। लेकिन इसकी बात ज़हन में रख लें मास्टर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ईमान दिया। मौलाना सुल्तान साहब फरमा रहे थे कि दो आवाज़ें बड़ी मनहूस हैं। ये इनकी अपनी बात नहीं है, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज था जो आप तक पहुँचाया है। और मैं बहुत मुतमईन हूँ और उम्मीद वासिक है कि वाक़अतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मास्टर साहब को सब्र की तौफीक नसीब फरमाई है। वरना जनाजा भी सामने होता, जिरगा भी सारा बैठा होता और वो काबू से बाहर होते, सारा जिरगा उनको देख कर बेबसी में। लेकिन सब्र किया, मेरे अल्लाह ने उनको तसल्ली दी है। और साबिर के बारे में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसल्ली दी है वो यही है कि कल नमाजी और रोज़ेदार के रोज़ों और नमाज़ों को तोला जाएगा, हाजी और उम्रा करने वालों के हज और उम्रे को तोला जाएगा, सदका खैरात करने वालों के सदके खैरात को तोला जाएगा। साबर के सब्र पर मेरे अल्लाह ने जो देने का वादा फरमाया है, तरकड़ी का पड़ना इतना कुशादा नहीं होता कि साबर के सब्र को तोला जा सके। बगैर हिसाब किताब के पाक पैगम्बर ने फरमाया अल्लाह जन्नत नसीब फरमा देंगे। और दूसरी तसल्ली ये दूँ, अब्दुस्सत्तार साहब आपके सामने आपका जवान बैठा, हमारा जवान अजीज़ आज हमारे सामने, जिसको हम गबरू जवान कहते हैं, ये नौजवान हमारे सामने अब मुसाफिर बन के चारपाई पे लेटा हुआ है। लेकिन इसकी ढेरी आपकी तसल्ली के लिए होगी। इसके लिए आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे, हाथ उठाएंगे। सब महशर के मैदान में जहन्नम में पहुंचाने वाला एक सवाल ये भी होगा कि तुम्हारे माँ बाप थे, तुमने माँ बाप की नकदरी क्यों की है? नमाज पढ़ता था, न कदरा रहा है, हज किया है, न कदरी करता रहा है। आज उम्र एक तरफ माँ बाप की नाफरमानी के सिर में तुझे जहन्नम में फेंका जा रहा है। लेकिन अब्दुस्सत्तार साहब हाथ उठाएंगे, रब्बा मेरे बच्चे को जन्नत दे दे, रब्बा मेरे बच्चे की बरज़ख को जन्नत बना दे, करवट करवट राहतें दे दे। कल क़यामत के दिन बच्चे से सवाल ही उठ जाएगा कि जिसके माँ बाप खुद मफ़रत के लिए दुआ करते हो वो नाराज़ नहीं हो सकते। बच्चे का सवाल हल हो गया। और दूसरा, अब ज़ाहिर है ये जवान बच्चा है, इसकी तसल्ली अगर दिल में लाना चाहते हैं तो हमारे सामने हाबील का वजूद भी है और हमारे सामने गजा में कटने वाला नौजवान भी है। उसके वजूद को छल नहीं किया जा रहा है। गोश्त के चीथड़े आसमान पे फैले बिखरे नजर आते हैं। उस नौजवान की जिंदगी को काफिर के बारूद ने उड़ा के रख दिया है।
हमारे बच्चे पर मौत मेरे अल्लाह के फैसले से आई है। मर्जी उसकी किसी बूढ़े पे भेज दे, फिर जवान पे भेज दे, फिर बीमार और चलते फिरते पे भेज दे, फिर हमारा ईमान है ये बच्चा हम कब्र में रखेंगे, लेकिन कब्र को गड़ा नहीं समझते। पाक पैगंबर ने फरमाया रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इसकी हमदर्दी के चर्चे सारे कर रहे थे। रात को इशा की नमाज के बाद अरशद भाई जब मुझे इत्तला दिया, फजल साहब ने, अरशद साहिब ने, पास रियासत थे, उन्होंने इस नौजवान की तज़किरा की है। इस उम्मीद से मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस उम्मीद से मैं आया हूँ, इस नौजवान का जो बातनी हमदर्दी वाली इंसानियत थी, कमाली इंसानियत, अल्लाह इसके सबकी जिंदगी की मग़फ़िरत फरमाएंगे। अल्लाह मेरे भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी हाज़िरी को इस नौजवान की निजात का ज़रिया बनाए और इस नौजवान की मैयत को अल्लाह सारी जिंदगी की निजात का ज़रिया बनाए। दुआ को अल्लाह ताला, हज़रात उलमाए किराम इस बच्चे की जनाजे में शरीक हुए, यही इसकी निजात की सबसे बड़ी अलामत बन रही है। ये सफेद रीश बुजुर्ग कलमे वाला जिरगा खड़ा है, ये बहुत बड़ा जिरगा है, बड़ा मुअस्सर जिरगा है। अल्लाह ताला वालिदैन को, खानदान को सब्र नसीब फरमाए। मौत हमारे लिए भी है, अल्लाह मौत तक जो अमानत मेरे पास आपके पास जिंदगी की है, अल्लाह कलमे ईमान और अमाल के साथ मुज़य्यन करने की तौफीक नसीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाजे का वक्त है, आप हज़रात धूप में खड़े हैं, सख्त गर्मी है, लेकिन आज दिल बहुत दुखिया है इस नौजवान के जनाजे पर। उलमाए किराम ने तफसील के साथ फ़िक्र आखिरत पर तकरीर की है और मुझ में शकक नहीं है कि आज अपने इस नौजवान बच्चे के जनाजे पे खड़ा होकर मैं कोई बात कह सकूं। वो भी सकेगा मुझसे बयां हुस्ने यार का, आलम तो देख दिले बेकरार का। ऐसा खूबसूरत नौजवान, अभी मौलाना रिजवान साहब कह रहे थे, कड़ियल नौजवान जिसका आज जनाजा उठ रहा है। ऐसा जनाजा तो ये पिछलों की कमर तोड़ के रख देता है। हमारे भाई मास्टर अब्दुल साहब बड़े नेक इंसान हैं और जिस तरह उलमा ने कहा कि अल्लाह की आजमाइशें भी खुदा के नेक बंदों पे आती हैं, जो पैगंबर के ज़्यादा करीब होता है अल्लाह उसको आजमाइश में इतना ही मुब्तला करते हैं। हम इस मौके पर सिर्फ यही कहना चाहते हैं अपने रब को बग़ैर शिकवा करने के कि तेरा गम भी हमको अजीज़ है कि ये तेरी दी हुई चीज़ है। और मैं कहना चाहूँगा कि सामने अज़ल में तकसीम किया, जो जो जिस काबिल नज़र आया, बुलबुल को दिया नाला, परवाने को दिया जलना, गम हमको दिया जो सबसे मुश्किल नज़र आया। और दोस्तों एक बात कहता हूँ, फिर जनाजा पढ़ते हैं, बाप ही मरने से ये लोग यतीम नहीं होते, कभी कभी बेटों के मर जाने से भी खानदान यतीम हो जाता है, बाप यतीम हो जाता है। आज मैं समझता हूँ कि मेरा भाई अब्दुल सत्तार अपने नौजवान खूबसूरत आला इखलाक और किरदार के मालिक आबील की मौत से यतीम हो गया है। कभी कभी बाप भी यतीम हो जाते हैं। आज हमारा भाई अब्दुल सत्तार और चौधरी अनवर और दीगर इनका ख़ानदान यतीम हुआ है। हम इस मौके पर अल्लाह ताला जल्ला शानहू का कोई शिकवा नहीं करना चाहते, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस नौजवान की बख्शिश फरमाए, इसके आने वाली मनाजिल को अल्लाह आसान फरमाए। बड़ा खूबसूरत नौजवान था, अमूमन जुमे के बाद मुझे मिलता, आम मजालिस में मिलता, सर झुका के मिलता, बड़े आला इखलाक और किरदार का मालिक था। इसको लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन जीते जी कुछ कदर होती नहीं इंसान की, याद आती हैं वफाएं उसके मर जाने के बाद। अल्लाह हाबील की कामिल बख्शिश फरमाए, आने वाली मनाजिल को अल्लाह आसान फरमाए। मास्टर दस्तार साहब को अल्लाह अपने फजल करम से सब्र इस्तकामत नसीब फरमाए। हमारे चौधरी अनवर साहब, उनसे भी मैं ताज़ियत करता हूँ, खुद अलील हैं, जनाजे में पहुँचे। अल्लाह सारे दुखिया गमज़दा ख़ानदान को अल्लाह सब्र इस्तकामत नसीब फरमाए। दूर दराज से आप गम में आए हैं, हमारे ये जुनैद शाह साहब हैं, दीगर हज़रात शहर के हज़रात, बहुत सारे गिरदो नवाज से बड़ी तादाद में उलमा, नौजवानों का बड़ा मजमा है। सबकी जवानियों को अल्लाह सलामत रखे और इस हमदर्दी को और इस ताज़ियत को अल्लाह अपनी दरबार में कबूल फरमाए। हमारे इस नौजवान की अल्लाह कामिल बख्शिश फरमाए। एक एक करके सितारों की तरह डूब गए। ये मरने वाला कौन है? ये हमारा आदिल है। ये मरने वाला कौन है? मियाँ इम्तियाज़ है। ये मरने वाला जवान कौन है? ये फलां है। ये मरने वाला कौन है? हाबील है। एक एक करके सितारों की तरह डूब गए। आए क्या नौजवान थे मेरे हल्का हबाब में,
अल्लाह सब की बख्शिश फरमाए और बच्चे खच्चे जवानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। हम सबको अल्लाह अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।